कोरोना काल में ऑक्सीजन ने बढ़ाई चिंता। ऑक्सीजन की कमी से संक्रमित मरीज गंवा रहे जान। अब सांस लेने के तरीकों पर हो रही रिसर्च। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की कमी ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई सीमित है। समय पर ऑक्सीजन ना मिलने से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी के इस मुश्किल दौर में अब सांस लेने के तरीकों पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है। रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना के इस दौर में बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही तरीके से सांस लेना बहुत जरूरी है। दुनिया में मशहूर किताब ब्रीद द न्यू साइंस ऑफ अ लास्ट आर्ट के लेखक जेम्स नेस्टर ने इंसानों के सांस लेने के तरीकों पर कई सालों तक रिसर्च की है। उन्होंने इस दौरान पाया कि इंसान सांस लेने के मामले में सबसे गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने मुंह से सांस लेते हैं। उनके मुताबिक मुंह से सांस लेने पर आप अपने फेफड़ों को एक तरह से पर्यावरण में मौजूद हर खतरनाक चीज के लिए खुला छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंह से सांस लेने में ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, स्लीप एपनिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने का खतरा है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि नाक से सांस लेना सबसे बेहतर है। नाक हवा को फिल्टर कर फेफड़ों में भेजती है। खास बात यह है कि नाक से सांस लेने से नाइट्रिक ऑक्साइड का इंटेक भी बढ़ता है। हमारी नेजल कैविटी से जुड़े साइंस वह प्राथमिक स्थान है जहां हम नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। जैसे ही हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, यह गैस फेफड़ों तक पहुंच जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होती हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में 11 ऐसे अध्ययन चल रहे हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड से कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है। हाल ही में हुए एक क्लिनिकल ट्रायल में नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में कारगर साबित हुई है। इस क्लिनिकल ट्रायल को बायोटेक कंपनी सैनोटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ब्रिटेन के एशफोर्ड एंड पीटर्स अस्पताल द्वारा किया गया था। ट्रायल के मुताबिक इस स्प्रे का इस्तेमाल करने पर कोरोना संक्रमित मरीज पर वायरस का प्रभाव 24 घंटे में 95% और 72 घंटे में 99% तक कम हो गया। ट्रायल में शामिल किए गए मरीजों में ज्यादातर कोरोना के यूके वेरिएंट से संक्रमित थे। ये कोरोना स्ट्रेन काफी घातक माना जाता है। फिलहाल अगर आप घर बैठे अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सांस धीरे धीरे लेने की एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप नाक से 5 से 6 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे खींचें और फिर नाक से ही 5 से 6 सेकंड तक सांस को वापस छोड़ें। इससे आप भले ही सांस कम लेंगे, लेकिन गहरी और अच्छी सांस लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।